कल हम लोग संत असंत का स्मरण कर रहे थे। आज परम धर्म अर्थात पुण्य क्या है भारी और पाप क्या है इस पर जाएंगे। इसके पहले दो पंक्तियां बच गई। आपको स्मरण होगा कल हमने चर्चा में लिया था कि हम को परिभाषित नहीं करेंगे। असंत के लिए जो श्री कागभूषण जी ने गाया सुनाया कहा उसको हम आप पाठ कर ले, अर्थ न भी खोलेंगे तो कुछ न कुछ बात समझ में आएगी। हमको केवल ये दर्शन करना होता है कि जो हम सुन रहे हैं जान रहे हैं वो हमारे में है कि नहीं है। नहीं है तो वो सत्य प्रकृति प्रवृत्ति हमारे में उतरे, और यदि असंत प्रवृत्ति है तो उसको हम समाप्त करें, उसको दूर करें। ये संत कौन कहा? सहज स्वभाव संत का है जो दूसरे के लिए दुख सहे। भगवान ने तो श्री जटायु जी महाराज से कहा कि जिनके मन में परहित का वास हो जाए वो संत है। मन में, व्यवहार में हो अनिवार्य नहीं। यदि मन में संतत्व अर्थात किसी के उपकार का भाव आभर जाए तो वो साधक संत कहाएगा। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, जितने साधक लोग हुए श्रेष्ठ, सब कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई विद्यार्थी की सेवा कर रहा है, कोई रोगियों की सेवा कर रहे हैं। महर्षि रमण जी तो केवल कोढ़ी रोगियों की सेवा करते थे और वहीं ले जाकर अपने भगवान का दर्शन लोगों को कराया करते थे। परंतु सबकी चेतना ऊर्ध्व ऐसी नहीं होती है। प्रभु के वचन हैं, श्रीमुख वचन हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। भक्तराज जटायु जी की गति प्राप्ति पर भगवान शिव ने मां भगवती से कहा, उमा जी गीध अधम खग आमिष भोगी अगति दीनी जो जाचत जोगी। गीध अधम खग हैं, भोजन उनका आमिष है, फिर भी भगवान ने उनको वो गति प्रदान कर दी जो योगियों को दुर्लभ है, जो योगी चाहते हैं। यही गति शबरी अम्बा को मिली, यही गति भक्तराज जटायु जी को मिली। क्यों मिली? संत स्वभाव के कारण। संत सहहि दुख पर हित लागी अपर दुख हेतु असंत अभागी। जो इस पंक्ति को थोड़ा उलटिए, जो दूसरों के हित के लिए अपने को दुखी कर लेता है, अर्थात अपने कष्ट में भी हो तो दूसरे को सुख प्रदान करता है, वह स्वभाव से संत है। कहीं भी हो सकता है, किसी क्षण हो सकता है, किसी पल हो सकता है। गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे बगल में स्थान है, किसी को बिठा लिया, बैठ गए, तो हमारा स्वभाव साधु का है, हम संत हैं। गाड़ी में तो छोड़िए, कथा में लोग बैठते हैं, यदि जगह हो तो कथा में आगे बढ़ के बैठो, देख रहे हो उधर जगह है, कथा में भी लोग नहीं बैठने देते। गाड़ी में तो वहाँ तो सुरक्षित जगह है, रिजर्व कर लिया है हमने। यही अब यहाँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो आप चाहे जहाँ बैठा लेते हैं। एवरेस्ट की कथा में देखा मैंने, लोग बैठने नहीं देते, उठा देते हैं, चलो यहाँ 9 दिन से बैठ रहा हूँ, कहाँ चले आए आप? ये क्या है?
हम सुनते तो हैं, समझते भी हैं, रहते नहीं। हमको स्पर्श नहीं करे तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? संत सहहि दुख पर हित लागी। और भगवान की वाणी देखिए, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जीव मात्र यदि परहित का चिंतन करे, परहित में रमे, हमारे पास जितना आवश्यक है उतना रखें, शेष को वितरण करें, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। पर दुख, दूसरे को दुख देने के लिए वो व्यक्ति जिसका संत के विपरीत स्वभाव है, वो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहता है। खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। कई लोग दूसरे को दुख देने में उनको बड़ा रस आता है। हम अपने संतत्व से, साधुता से, अपने व्यवहार से, आचार से, मानसिक स्तर से दूसरे की चित्त वृत्ति को, प्रवृत्ति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने आचरण से, विहार से, व्यवहार से उसके परमाणु को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे दूसरा कोई आपको सेवा करते दिखेगा, या धर्म और अधर्म देख करके चित्त की वृत्ति वहाँ लग जाती है। दूसरे को हम माला जपते देखते हैं, हम भूल जाते हैं तो अपना भी माला निकाल के जपने लगते हैं। वो जामने वाला जप रहा है, हम भी जपे। दूसरे हमको सेवा करते देखेंगे, उनकी वृत्ति सेवा में लग जाएगी, उनकी वृत्ति परहित में लग जाएगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने परिवार तो क्या, अपने साथ कम से कम सैकड़ों परिवार का पोषण करते हैं। उनका वेश संत का नहीं है, क्योंकि संत का कोई वेश ही नहीं निश्चय हुआ है, कोई कपड़ा सही नहीं है, किसी वेश में स्वभाव संत का हो सकता है। जो परहित में लगा है, जो दूसरे की विपत्ति को अपना समझता है। बाबा वाल्मीकि जी ने क्या कहा? बाबा वाल्मीकि जी ने, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, अदुखित होहि पर विपत्ति सेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो स्वभाव से दूसरे की संपत्ति देखकर गदगद हो जाए, प्रसन्न हो, दूसरे को विपत्ति में देखे तो उसको अपना मान ले। परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने मित्र के धर्म में, व्यवहार में भी यही कहा। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अमित्र का दुख रज मेरु समा। जिसका स्वभाव ऐसा हो कि अपना पहाड़ जैसा दुख हो तो रज जैसा, रज माने मृत्तिका का कण ऐसा लगे, जिसको मित्र का कण जैसा विपत्ति दुख हो तो उसको सुमेरु पर्वत जैसा भारी लगे। अरे ऐसे मित्र पर विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। और मित्र की विपत्ति में 100 गुना प्रेम करे। कितना करे? 100 गुना प्रेम करे। भगवान ने वहां भी कहा,
श्रुति कह संत मित्र गुण हे सुग्रीव, भगवान ऐसा कहते हैं, संत मित्र का ये लक्षण है। अर्थात संत मित्र भी हो सकता है, संत पुत्र भी हो सकता है, संत भाई भी हो सकता है नहीं भरत जी? संत सखा है ही है, संत पिता भी हो सकता है। व्यवहार में जिसके परहित अपने को कसकर दूसरे के हित में लगने का स्वभाव बने, वह व्यक्ति अपने स्वरूप से संत है। और अपने को गलाकर अकारण चूहा और सांप जैसा अकारण किसी का कुर्ता काट देना, किसी का झोला काट देना, किसी का बक्सा काट देना, अटैची काट देना, क्या अर्थ है? आप बताइए। चूहा ने किसी का यदि कोई वस्त्र काट दिया, रजाई काट दिया, कंबल काट दिया, और जब काटता है तो देखने में बहुत अजीब लगता है, राधे राधे, लेकिन किस काम का? कोई अर्थ नहीं, काट दिया। दुष्ट व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अपने तरीके का, उसको उसमें कुछ न कुछ मिले न मिले, लेकिन उसको अपना काम करना है, वो करे, उसकी चर्चा नहीं करना। परंतु हम अपने स्वभाव को न बदलें, हम इस स्वभाव को स्वीकार करें, आत्मसात करें। कैसे? काकभूषुंड जी ने कहा, ओला ओला गिरता है, बर्फ गिरे है, चारों तरफ आजकल बर्फ, दिल्ली में भयंकर गिरी पड़ी। आपसे बोल के गए दिल्ली जा रहे ना, दिल्ली हम गए ही नहीं। अभी आदरणीय बाबू जी से निवेदन कर रहे थे, 2 घंटा वहीं बैठे रहे, दिल्ली वाले बेचारे अपना पूरा तमाशा लगाए रहे। तो हमारे तिवारी भैया बोले कि आप चले जाइएगा तो कथा भी चली जाएगी, इसलिए चुपचाप चले आइए। तो मैं चुपचाप चला आया, क्योंकि यहाँ तो बाबूजी को कथा सुनानी है तो एक मर्यादा है, नहीं तो पता चला सब जहाज कैंसिल, तो पता चला आज की कथा भी राधे राधे तो क्यों हुए। तो अब ये क्या है कि अकारण ओला गिरा और सबका काम रुक गया। अब ओला को क्या लाभ हुआ बताइए? तो कोई लाभ भया क्या? जो जहां तहां पस्त हो गया, कितने लोग आते आते रह गए, जाते जाते रह गए। उसी प्रकार जो संत के विपरीत व्यक्ति है उसको लाभ हो न हो, लेकिन उसको अपना काम करना है। हम लोगों को वो नहीं पकड़ना है, हमको तो अपने को लाभ हो चाहे न हो, दूसरे को नुकसान नहीं हो, यही संतत्व है। हमारे बलिया में एक कहावत है, आप और का भला होय जग माही, आपन भला होय चाहे नाही। और का भला हो, अपना भला हो अथवा न हो, ये गांव के गंवार लोगों के सूत्र हैं। दूसरे का भला होना चाहिए। दूसरे का जब मंगल करेंगे तो दूसरों के आशीर्वाद से हमारा स्वयं महामंगल हो जाएगा। हमारा मंगल होगा। औरों के मंगल मनाने से जो औरों का मंगल मनाता है उसका भगवान मंगल कर देता है। औरों का जो मनाता है अपने में परेशान है। और आप देखिए, हम लोग तो साल भर दूसरों को नहीं औरों को कथा सुनाते रहते हैं। इसी आप सबको कथा सुनाने में अपने को कथा सुनने को मिल जाती है। अपना तो हर न फिटकरी रंग चोखा, कुछ लगता ही नहीं है। यहाँ पोथी जी उठाए लाला सरकार के साथ वहां चले गए, वहां से उठाए यहाँ चले गए, यहाँ से उठाए यहाँ, यानी औरों के मंगल में भी अपना ही मंगल छिपा है। क्यों? पहली बात तो हम आप लोगों को और मानते नहीं, परंतु मान भी लें तो भगवान ने ऐसा काम सौंपा है जिसमें अपना भी उद्धार होगा और औरों का उद्धार होगा। इसीलिए कथावाचक के नाम के आगे लोग लिखते हैं पूज्य संत श्री। हम लोग संतवंत नहीं है भैया, हम लोग तो कथावाचक हैं। हनुमान जी भी संत नहीं है, शिव बाबा भी संत नहीं है, परंतु अनंत की कथा सुनाते हैं, इसलिए लोग लिख देते हैं चुपचाप संत श्री। आप भी घर में जो सबका भला करता है उसको कहते हैं ए साधु जी को बुलाओ, भगत जी को बुलाओ। क्यों?
जो दूसरे का हित करता है, गरुड़ पुराण कहते हैं, दूसरे का जो मंगल करता है उसका सब मंगल मानते हैं, भगवान भी मंगल करते हैं, और यहां उसकी कीर्ति है, इसी प्रकार उसकी कीर्ति वहां भी छा रही है। यहां से वहां जाएगा तो उसके लिए बाजा बज जाएगा। एक साधु आ गया, सावधान, दूसरों का बुरा करेंगे तो इस जन्म में तो जैसे तैसे हम निवृत्त हो लेंगे, जन्म बहुत बिगड़ जाएगा। मानव जीवन अगले जन्म को बनाने के लिए मिला है, बिगाड़ने के लिए नहीं मिला है।